अनुसंधान मतलब किसी भी चीज के बारे में क्या करना, रिसर्च करना। क्या करना, रिसर्च करना। मतलब क्या करना, खोज। और वर्ड कौन सा है, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होगा, विद्यालय। किससे, विद्यालय। विद्यालय में आने वाली जो भी समस्याएं हो, समस्याएं सिर्फ और सिर्फ कहां की होनी चाहिए, विद्यालय के बाहर की समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन से अनुसंधान में, जैसे एक होता है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान आप विद्यालय में भी कर सकते हो और विद्यालय के बाहर भी कर सकते हो। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, समस्या कैसे, मान लो बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं स्कूल में, हो सकता हो विद्यालय में पानी की समस्या हो सकता है विद्यालय में समय की समस्या हो कि भाई किससे कैसे, किस टीचर को कैसे टाइम दिया जाए, या विद्यालय की पर्टिकुलर कोई भी समस्या हो, बैठने की समस्या हो। उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर जो अनुसंधान किया जाता है तो वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है। तो पहली चीज, ये सिर्फ किससे रिलेटेड है। अब मुझे बताओ कि ये मौलिक अनुसंधान से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। क्योंकि मौलिक अनुसंधान आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ कहां में किया जाएगा, विद्यालय में। कहां पर, विद्यालय में। सबसे पहले एक आदमी है, उसका नाम है बकिंघम। क्या नाम है, ये भी सिंघम बनने की क्या कर रहा था, कोशिश, है ना। आदमी का नाम क्या है, बकिंघम। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सोचने वाला कौन, बकिंघम। लेकिन ये जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, ये किसने दिया, कोलियर। किसने दिया, अरे किसने, मेरे साथ बोलो तो सही। मतलब सिंघम ने किसको कॉल किया, कोलियर को। किसको किया, कि मैं जो कर रहा हूं उसको कोई ना कोई नाम दे दे। तो उसने नाम क्या दिया, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या नाम दिया, तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन, लेकिन वो क्या हो गया, अमान्य। क्या हो गया, और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन, कोलियर। कौन है, कोलियर। याद रह जाएगा। तीसरी चीज अपन बात करें क्रियात्मक अनुसंधान का, कौन से क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला कौन, तो कोई बता सकता है क्या, स्टीफन एम कोरेन। कौन है, स्टीफन एम कोरे। लास्ट ईयर रीट का क्या है ये क्वेश्चन, कि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है, तो कौन है। वैसे भी आप स्कूल में क्या लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, टिफिन। टिफिन भी एक आपकी स्कूल की क्या है, समस्या ही है। भाई कैसे समस्या है, क्या आधी छुट्टी मतलब समझते हो, आधी छुट्टी पूरी छुट्टी। तुम शुद्ध हिंदी में उसको क्या कहते हो, रेसेज। क्या कहते हो, क्या इंग्लिश में कहते हो रेसेज। हमारे तो क्या कहते थे, हमारे वहां आधी छुट्टी। क्या कहते थे, आधी छुट्टी किससे रिलेटेड। अब टिफिन आधी छुट्टी में खुला, तो तुम्हें क्या लगता है उस टिफिन में कुछ बचा होगा, क्यों, कि हम पहले ही, तो वो भी एक हमारे लिए क्या थी, समस्या। और समस्या किससे रिलेटेड थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाला कौन, स्टीफन एम कोरेन। कब किया बेटा, तो 1953 में। कब किया, 1953 में। याद रह जाएगा इतना। ये तो कौन सा क्षेत्र हुआ बेटा। अगर आपसे पूछ ले क्रियात्मक अनुसंधान का सामाजिक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उपयोग किसने किया, तो कर्ट लेविन ने किया। किसने किया, कर्ट लेविन। याद रह जाएगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रह जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग करने वाला कौन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला कौन, स्टीफन एम कोरेन। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले बताया किसने, बकिंघम। शब्द किसने दिया, शिक्षा के क्षेत्र में। भाई क्रियात्मक अनुसंधान में किसकी समस्या का समाधान किया जाता है, तो आपको लगता होगा कि सर विद्यालय की समस्या है, तो क्रियात्मक अनुसंधान तो विद्यार्थी भी कर सकता है। और इसी चीज को याद रखना, क्रियात्मक अनुसंधान कभी भी कौन नहीं करेगा, विद्यार्थी नहीं करेगा। बस यही चीज आपको क्या रखनी है, याद। अनुसंधान करता, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान करता कभी भी कौन नहीं हो सकता, कौन कौन हो सकता है, तो सर शिक्षक। कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है, प्रधानाध्यापक। और कौन हो सकता है, कोई भी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्या, अरे क्या, अधिकारी। जो भी अधिकारी वर्ग के हो वो सब क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन कभी भी अनुसंधान करता कोई नहीं, कौन नहीं होगा, विद्यार्थी। कौन नहीं होगा, विद्यार्थी। तो मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र तो क्या है, बड़ा। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, छोटा। कैसा है, छोटा। पहली चीज तो ये समझ में आई।
दूसरी चीज, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इसमें समस्या तो किसी और की होती है। क्या कह रहा हूं मैं? समस्या तो किसी और की होती है, लेकिन समाधान कोई और करता है। कुछ समझ में आया? समस्या तो किसकी है? बच्चों की। लेकिन समाधान कौन कर रहा है? शिक्षक वगैरह। तो मैं कह सकता हूं समस्या तो किसी और समाधान कोई और कर रहा है। किसके बारे में कह रहे हैं अपन? ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, कि भाई इसमें समस्या किसकी होती है? किसी और की, और समाधान कोई और करता है। याद रह जाएगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? इससे ज्यादा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्न भी इतने इजी ही आए, जितनी भी बार आए हैं तो इजी ही आए। अब देख लेते हैं अगर आपके कुछ छूट रहा हो तो। अरे देखे कि नहीं देखे? कहाँ गया हो? समस्या होती है, समाधान होता है, बस वही चीजें रटी रटाई लाइनें लिखी होगी। अगर रटना चाहो तो उनको क्या कर लेना। कहाँ गया वो? अब कहाँ है? कहाँ है? इतनी नजरें तेज है तुम्हारी? हैं? सच में है क्या? क्या बात है यार, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छे छात्र हो आप। ओ ये क्या हो रहा है? अब इसको क्या कर देते हैं अपन? बड़ा ऊपर सरक सकता है। देखो किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? क्रियात्मक अनुसंधान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? पहली लाइन क्या? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण और विद्यालय में आने वाली तत्कालीन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना क्या कहलाता है? और समाधान कौन से तरीके से करना है? वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीका कैसे? दो तीन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तुम लट लेकर कहां पहुंच गए उनके? तो क्या है, वैज्ञानिक तरीका था क्या? अरे था क्या? नहीं, पहले ही बता चुका हूं, धारा 17 मतलब किसको खतरा? बच्चे को खतरा नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा खतरा किसको है? टीचर को। अगर गलती से भी आपने बच्चों को क्या दे दिया? शारीरिक और मानसिक दंड, तो आपके आर्थिक दंड पड़ जाएगा। आर्थिक दंड मतलब समझ में आया? आप पर क्या लग जाएगा? जुर्माना। क्या लग जाएगा? आया समझ में? पहली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण, विद्यालय में आने वाली तत्कालीन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बकिंगम में। लेकिन लास्ट में जाके देखोगे परंतु ये क्या था? अमान्य। क्या था? अमान्य। उसके बाद अगली लाइन क्या है अपनी? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिंघम ने। किसको फोन किया? तो उसने बता दिया, क्या शब्द नाम दे दे इसको? क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद क्या लिख रखा है? 1946 में किसने? कर्ट लेविन द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया गया? सामाजिक अध्ययन। यही लिख रखा है और यही पढ़ा आपने भी। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में? कब? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरेन ने किया। अगली लाइन, एक्शन रिसर्च बुक, ये भी किसने लिखी? और इस बुक को क्या ही याद रखोगे? वैसे इसका नाम क्या है? एक्शन रिसर्च। एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। और रिसर्च मतलब क्या होता है? अनुसंधान। बस क्रियात्मक अनुसंधान किताब भी किसने लिखी? स्टीफन एम कोरेन। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक भी कौन हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि भाई क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग कौन से क्षेत्र में करना है? शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में लाने वाला कौन? तो जनक भी कौन? स्टीफन एम कोरेन। न 19वीं सदी से क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग बना। कौन सी शताब्दी से? तत्कालीन शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली ही क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। कोलियर, हेरिक, स्टीफन लेविन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित क्या है? मनोवैज्ञानिक। कोई लेना देना नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी और की होती है और समाधान कोई और करता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्या लिख रखा है? शिक्षक, निरीक्षक, प्रबंधक, संस्था प्रधान इत्यादि हो सकते हैं, किंतु बालक कभी भी अनुसंधान करता नहीं हो सकता। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम कहां हुआ? लगभग अपने मनोविज्ञान में जितनी भी चीज आती है सबसे पहले कहां होती है? अमेरिका में। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा कैसी है? लचीली है। कैसी है? बच्चे को ध्यान में रखकर बनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि स्ट्रांगली बनाए, इसलिए इसकी रूपरेखा कैसी है? भारतीय संविधान भी कैसा है? लचीला है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? ये तो पढ़ लिया तुमने। समस्या आएगी तो क्या शुरू होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन शुरू होगा? बिना समस्या के आप क्या नहीं कर सकते? क्रियात्मक अनुसंधान नहीं। ऐसे ही नहीं कि स्कूल में फ्री बैठा हूं, चलो मेरे मन हो रहा आज मैं क्या कर लूं? क्रियात्मक टिप्पण, वो खेल थोड़ी है, कबड्डी थोड़ी है, मन किया तो तुम खेल लिए।
क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसका जरूरी होना जरूरी है? समस्या का, जिसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है और सिर्फ भी किससे होता है। अतः इसे अनुसंधान का एक कौन सा रूप कहते हैं? संकुचित। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित है बेटा? विद्यालय। कहां तक सीमित है? विद्यालय। विद्यालय जैसे मान लो कोई भी समस्या तुम बता दो एक विद्यालय की, जैसे मान लो तुम एक क्या हो, अरे तुम एक क्या बन गए? शिक्षक। बच्चों के पानी पीने की क्या है समस्या, तुमने पहले तो उसकी क्या बनाई? रूपरेखा, कि बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में आया पानी के क्या चला दें? कैंपर। डेली कितने कैंपर मंगाने पड़ेंगे? अभी छोरा है, अभी नल टोटी भी बंद कर नहीं जा, क्या करके नहीं जाएंगे? तुम 10 कैंपर भी लाके रख दोगे, 10 कैंपर 2 घंटे में क्या? क्योंकि उनको मजा आता है। क्या आता है? मैंने बोला था ना कल, 10 के 10 कैंपर खाली। तो ये आइडिया भी तुम्हारे क्या हुआ? कैंसिल के यार, पर डे फिर 200 रुपए जाएंगे स्कूल को, मतलब विद्यालय कोष से। फिर तुमने दूसरा क्या सोचा कि एक काम करते हैं अपन, किसी न किसी दानदाता को पकड़ते हैं। दानदाता मतलब समझ गए क्या होते हैं? भामाशाह। किसको पकड़ते हैं? उनको कहते हैं कि स्कूल में क्या लगवा दो? ट्यूबवेल। क्या? तुम तो सिर्फ इतनी सी समस्या की बात कर रहे हो, मैं तो हमेशा हमेशा समस्या की बात कर रहा हूं, समाधान की। कहां के समाधान की? हमेशा के लिए समाधान। ट्यूबवेल लग जाएगी तो होगा नहीं क्या? तो एक भामाशाह के पास तुम गए, ऐसे 4-5 भामाशाह को ढूंढ लिया, तो एक तरह से तुमने विद्यालय की समस्या का क्या किया? समाधान किया। फिर टंकी भी बनवा ली, थोड़ा बहुत सरकार से भी तुमने इधर उधर करके जोड़ तोड़ करके मतलब जो पीए होता है उससे संपर्क करके अपने विद्यालय के लिए अच्छी व्यवस्था कर ली। या फिर आसपास अगर किसी का कुआं था, क्या था कि विद्यालय के आसपास पहले से किसी का क्या है, तो तुमने उससे क्या कर ली? सांठ गांठ। क्या कर ली कि यार जो भी पानी होगा किसके काम आएगा? बच्चों के। तो एक काम करेगा, एक मोटर रख दे, क्या तुम पानी भर दोगे क्या मतलब उसमें? मतलब कुल मिला के आपका स्वभाव आपको कैसा रखना पड़ेगा वहां पे? सरल। कैसे? क्योंकि आपको किसकी समस्या का समाधान करना है? बच्चे की। तो बच्चे की समस्या का समाधान करने के लिए आपको भी थोड़ा क्या बनना पड़ेगा? बच्चा। भाई झुक जाओ किसी के सामने, तो वैसे ही सब क्या के देंगे? परमिशन दे देंगे। अरे देते एक नहीं देते हैं लोग विद्यालय के लिए अपने घर के आसपास की क्या दे देते हैं? जमीन दे देते हैं। तो फिर आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो समाधान किसके द्वारा किया जाए? शिक्षक के द्वारा। कल को तुम ये सोच लो मैं टीचर बन गया, स्कूल में पीने की समस्या है, मैं क्या करूं इसमें? सरकार जाने। आया तुम? जब सैलरी ले रहे हो तब तो नहीं कह रहे हो सरकार जाने। आया कुछ समझ में? तो अगर कल को टीचर बन भी जाओ सरकारी, तो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है हमेशा कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। कैसा होना चाहिए? यूं नहीं सोच लो, पहले सोचो एक बार तुम क्या बन गए? टीचर बन गए क्या? यूं लाओ पार्टी फिर। बन गए ये तो मान रहे हो, तो फिर पार्टी क्यों नहीं दे सकते? दे देंगे ना? ठीक है, एक एक दिन सब दे देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या लिख रखा है? परिभाषा है ना? क्या लिख रखा है? अच्छा एक बात बताओ, सब्जी अगर कई वेजाई मोली, कई वेजाई मोली मतलब समझते हो? उसमें अगर क्या है? लूण कम है। क्या है? लूण मतलब समझते हो क्या होता है? अगर सब्जी क्या हो गई? मोली, उसमें मतलब क्या कम है? तो तत्काल आपको क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? डालना भी कब पड़ेगा? तत्काल। तत्काल ही डालना पड़ेगा, ठीक है। एक परिभाषा में कहीं मोली आएगा और क्या आएगा? तत्काल। क्या आएगा? ठीक है, वो भी तो एक समस्या थी। एक समस्या में जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको आप क्या दोगे? गुड। क्या दोगे? जहां गुणात्मक शब्द आ जाए वहां किसको राइट कर देना? गुड को। किसको? बस ऐसी ही परिभाषा। और जहां शिक्षा से रिलेटेड आ जाए वैज्ञानिक तरीका, वहां तो अपने पहले से कौन है? स्टीफन एम कोरेन। यूं तो नहीं सोच रहे हो कि अरे सब पता है, देखो वही चीजें आएगी। क्योंकि इसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, आपको लगता होगा आता नहीं होगा, नहीं इसलिए क्या सब आता है, तुम निश्चिंत रहो। क्या लिख रखा है? स्टीफन एम कोरेन। क्या कहा? क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है जिसके द्वारा कौन सी समस्याओं का, कौन से तरीके से? ये तो परिभाषा नॉर्मल है। दूसरी परिभाषा इस मुनरो को छोड़ो, क्या लिख रखा है यहां पर? मौली। तत्काल समाधान चाहने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। समस्या कौन सी होगी? अरे कौन सी? इसमें भी समस्या कौन सी है? सब में समस्या भी कौन सी होगी? शैक्षिक ही होगी। लेकिन अगर तत्काल वर्ड आ जाए तो कौन हो जाएगा वहां? अरे कौन हो जाए? मूली नहीं, मोली। कौन हो जाएगा? क्या नाम इसका? निकी मोरी है ना। एक नाम क्या लिख रखा है यहाँ पर? अरे क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है जो शिक्षकों, निरीक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा खुद के कार्यों की, क्या लिख रखा है? जिसमें गुण होंगे उसी को क्या मिलेगा? उन्नति हेतु किया जाता है। किसके लिए? खुद की, मतलब उन्होंने जो कार्य किया उनकी उन्नति के लिए। क्या आ गया यहाँ पर? गुड। गुड मतलब गुड़। गुड़ वैसे क्या होता है आपके लिए? गुणकारी। मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई आप चाय जो पीते हो किससे मत पिया करो? शक्कर से।
एक गुड़ की शक्कर भी बताई मुझे किसी ने, गुड़ की भी शक्कर आने लग गई क्या? हाँ, वो लाया था मेरे लिए इतनी सी, एक दिन पिलाने के लिए बस। शक्कर भी इतनी सी लाया था, नाम नहीं लूंगा मैं। अरे सच में शक्कर, वो एक उसने क्या किया कि कागज में थोड़ी सी शक्कर लेके आया वो, तो भाई 1 किलो ही लिया था, नहीं महंगी आवे। उसने क्या कहा, हे ऐसे बहुत से लोग हैं, हाँ एक बार बना के पिला दी, चाय अच्छी लगी ना, हाँ ये उस वाली शक्कर से बनाई थी, इससे पिया कर, मेरे को लाके ही दे देता कि नहीं तेरे को तो बताना था, मैं क्या पता इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हो गुड़ वाली शक्कर का। ऐसा नहीं था क्या? ऐसा नहीं था? हाँ आपको ही कह रहा हूं। समझ रहे हो ना कौन हो सकता है ऐसा प्राणी? अरे यार तुम्हें दिमाग ही नहीं है, छोड़ो। एक और नाम क्या है, मुनरो, क्या लिख रखा है? जो भी चीज कहां रख लो, अपने मन में। मन में क्या होते हैं तुम्हारे तथ्य और फैक्ट। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की एक ऐसी प्रणाली है जिससे प्राप्त निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? अरे किस पर? कि जो निष्कर्ष आएंगे वो किस पर आधारित होंगे? अरे किस पर? और ये कहने वाला कौन अपना? इतना जरूरी नहीं है, बस इसकी ये परिभाषा इसलिए याद रखनी, परिभाषा ही आपकी उस चीज की क्या बन जाती है, विशेषता। क्या बन जाती है? भले आप ये नाम नहीं रट पाओ तो कोई बात नहीं, आपको ये परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। लास्ट क्या है अपना? मैकग्रोथ। क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोज की क्या है? प्रक्रिया है। कौन सी खोज की प्रक्रिया है? मेथी होती है, आपस में कैसी रहती है? संगठित। मेथी मतलब समझते हो? चलो एक सवाल पूछता हूं, मेथी हरी क्यों? बताओ मेथी हरी क्यों? साइंस वाला बता सकता है, क्लोरोफिल के कारण है ना। मेथी हरी इसीलिए तो होती है, किसके कारण? और मेथी हरी क्यों, ये भी एक कथन है। किसका है बता सकते हो? मंदोदरी का। किसका है? मेथी हरी क्यों, हरण किसका किया गया? और ये मेथी हरी क्यों कहा किसने, किसको होगा? उसको, रावण को। थोड़ा दिमाग नहीं। अच्छा बताओ, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? क्या बात है, क्या बात है, तुम्हें पता था क्या? हाँ रहने दो, उससे सुन लिया इसलिए पता था, वरना उसकी आवाज आई, तुम्हारी क्यों नहीं आई? आपको पता था प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? उत्तर में भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, बालक के व्यवहार से संबंधित, पहले ही बता चुका हूं। कोई अगर स्कूल में नहीं आ रहा हो, बार बार कोई बालक लड़ाई लड़ाई कर रहे हो, तो उनको क्या बिठा दो? दूर बिठा दो। किससे संबंधित? मतलब ये समस्या टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकती है कि स्कूल में चौक डस्टर वगैरह सब पता है ना, उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, या पढ़ाने से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी टीचर से रिलेटेड कोई समस्या हो, मतलब वो कौन सी? शिक्षण। और छात्रों के किससे रिलेटेड? ये सारे विद्यालय की क्षेत्र है। विद्यालय के बाहर का अभी तक कोई नजर आया क्या इसमें? बालक के व्यवहार से संबंधित कैसे? इसके अंतर्गत चोरी करने वाले, लिख रखा है ना। अरे एक नहीं है, झूठ बोलने वाले, विद्यालय से भागने वाले, और लगातार अनुपस्थित रहने वाले बालकों का क्या किया जाता है? सिर्फ अध्ययन नहीं किया जाता है, उनका समाधान भी किया जाता है। आया समझ में? ये वाला मैं पहले बता चुका हूं या नहीं? अरे बोलो। बस, बहुत बढ़िया लोग हो यार तुम। कौन से रिलेटेड? पढ़ने में अरुचि का होना। अगर छात्रों की, भाई विद्यालय तो आ रहे हैं लेकिन पढ़ने में क्या नहीं ले रहे हैं, हो सकता हो या तो टीचर का संप्रेक्षण अच्छा नहीं हो। संप्रेक्षण मतलब अपनी जानकारी को बच्चों तक पहुंचाने का तरीका अच्छा नहीं हो, या हो सकता है अरुचि कैसे हो रही होगी, शिक्षण सहायक सामग्री को का शिक्षक क्या नहीं कर रहा होगा उपयोग, या कर भी रहा हो तो कम कर रहा होगा, या उसको जो अपना पूरा पाठ्यक्रम है उसको बच्चों को के सामने प्रस्तुत कैसे रखना है, उसमें कोई ना कोई क्या हो रही होगी दिक्कत। तभी कोई क्लास कैसी बन सकती है? अरुचि वाली, है ना। आगे देखो, अशुद्ध उच्चारण का होना। अशुद्ध उच्चारण का होना मतलब अस्पष्ट। कैसे? अस्पष्ट बोलने से रिलेटेड। अशुद्ध उच्चारण भी तो हो सकता है शिक्षकों का, जैसे मैं बोल रहा हूं ज्ञानी, ज्ञानी भी एक तरह का कैसा उच्चारण है? अशुद्ध। कैसा है? अब मैं बोलूं ज्ञानी तो शुद्ध, ये क्या है? हाँ, देवीलाल जी यार। पढ़ने व लिखने की समस्या, अरे होती है कि नहीं होती है? अगर आपको लगे कोई बच्चा किसी चीज को पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार गुस्सा करते हो, बाद में उसका मेडिकल टेस्ट करवाया और तुम्हें पता चला कि इस बच्चे को तो कौन सी बीमारी थी? कौन सी थी? डिसलेक्सिया। कौन सी थी? तो ये पता होगा तभी तो तुम बच्चों के बारे में ज्यादा, हो सकता है उसका ध्यान केंद्रित नहीं रह रहा हो, तो बाद में तुम्हें पता चले कि इसको एडीएचडी की बीमारी थी। कौन सी थी? एडीएचडी। तो वो तो पढ़नी बाकी है। तो भाई किसी भी एक चीज के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? रीजन क्या हो सकते हैं? ठीक है। पढ़ने व लिखने की समस्या, गृह कार्य न करना। जैसे मान लो तुम्हारी फ्रेंड को तुमने शादी में बुलाया, कहाँ बुलाया? तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई, तो हो सकता है उसका उसकी तुम्हारी लड़ाई नहीं हो सकता है उसके पास नई ड्रेस नहीं हो,
आया समझ में? हो सकता है उसके पास वरना आ जाती, या फिर अपनी सहेलियों से मांगी होगी, हो सकता है सारी सहेलियां पहले से कहां पहुंच गई, शादी में। मतलब एक चीज के बहुत सारे चीजें रीजन हो सकते हैं, कभी भी एक रीजन नहीं होगा। इतने अच्छे लोग हो, देखो जल्दी समझ जाते हो। पढ़ने लिखने की समस्या, गृह कार्य भी हो गया, गृह कार्य न करना, कि किसी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि मांगीलाल जी कल ये काम करके लाना, मांगीलाल जी कल करके नहीं लाए, और मैंने लट लेके मांगीलाल जी की क्या कर दी, और डेली में ऐसे ही करता हूँ। पर मैंने इस चीज के पीछे का रीजन नहीं जाना कि मांगीलाल जी गृह कार्य क्यों करके नहीं लाते हैं। फिर मैं घर के गया, मैंने देखा कि इनकी तो शादी हो गई। आया कुछ समझ में? अरे आया या नहीं आया? ऐसे मजाक वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई क्या याद रखना है आपको? अरे बोलो। क्रियात्मक अनुसंधान के पद ये छोड़ो, मूल्यांकन से संबंधित, मूल्यांकन में कैसे कि दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली कैसे कि भाई ना तो तुम पेपर बढ़िया बना रहे हो, है ना बच्चों के नंबर भी क्या आ रहे हैं बढ़िया, या फिर बच्चों के नंबर आ रहे हैं धनाधन नंबर आ रहे हैं। धनाधन नंबर मतलब परीक्षा तो ले रहे हो पर परीक्षा कक्ष में तुम खड़े नहीं रह रहे हो। छोरों को माँ किताबें बैग वहीं रखवा दी, छोरे बहुत होशियार होते हैं। तुम्हें लगता हो ना छोटे बच्चे होशियार नहीं होते, तो उनसे बड़ा होशियार इस दुनिया में और कोई नहीं है। सही कह रहा हूं मैं, बच्चों में बहुत क्या होता है, क्योंकि हम भी तो कभी बच्चे थे। आया समझ में? मूल्यांकन से संबंधित क्षेत्र, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, व्यापक मूल्यांकन का न होना, विश्वसनीयता व वैधता का अभाव। किसका? क्या अभी मैंने बोला ना नंबर क्या आ रहे हैं, धनाधन आ रहे हैं, तो वो किससे रिलेटेड है? और मैंने बोला कि भाई वो जो वैधता का क्या है, अभाव, उसी में मानसिक स्तर के अनुरूप मूल्यांकन न होना। कौन से स्तर के अनुरूप? मानसिक स्तर के अनुरूप। क्रियात्मक अनुसंधान के पद किसने दिए? लेस्टर एंडरसन। किसने दिए? लेस्टर एंडरसन ने। कितने पद दिए? 7। कितने पद दिए? 7। कितने पद दिए? 7 ही लिख रखे ना, देखो पद कुछ नहीं है। सबसे पहले समस्या का क्या होना चाहिए? ज्ञान। ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके आप अनुसंधान स्टार्ट कर दो, पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? क्या पता होना चाहिए? तभी आप क्या करोगे? समस्या पता होगी तभी करोगे ना। बोलो अनिल जी, तभी करोगे ना। बिना समस्या पता किए समाधान कर सकते हो क्या? हाँ, ऐसे नहीं मैं ओम बट स्वाहन समस्या सोल, हाँ, ऐसे अंतर्यामी नहीं होते हो शिक्षक। पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? फिर प्रस्तावों पर विचार विमर्श। किस पर? कि भाई आपने अपने दोस्तों के सामने रखा, दोस्त मतलब कौन? आपके साथी शिक्षक। कौन? उनसे पूछा कि ये समस्या है, तो उन्होंने जो जो भी अपने क्या दिए प्रस्ताव, क्या लिखा? प्रस्तावों पर विचार विमर्श। प्रस्ताव मतलब कैसे? हाँ मार साहब यो कर सका, हाँ मार साहब यो कर सका, ये क्या से सब प्रस्ताव। कार्य योजना या परिकल्पना निर्माण, जब सबने प्रस्ताव दे दिए तो आपने एक क्या बनाई? पूरी की पूरी कार्य योजना। क्या बनाई? कार्य योजना बनाओगे ना, प्रस्ताव ले लिए उसके बाद आपने क्या बनाई? पूरी एक कार्य योजना। अब इस हिसाब से इस समस्या का क्या करेंगे? समाधान। अगली, तथ्यों का संग्रहण। अब तुम फैक्ट्स ढूंढोगे, सारे के सारे क्या ढूंढोगे? फैक्ट्स। फिर कार्यक्रम का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब अब उस चीज को क्या करोगे? लागू। क्या करोगे? लागू। फिर लास्ट में क्या आएगा तुम्हारे पास? अरे क्या आ जाएगा? निष्कर्ष। दूसरों के परिणाम या निष्कर्ष। फिर तुमने तो निष्कर्ष निकाल लिया, फिर तुम दूसरों के भी क्या चेक करोगे? निष्कर्ष और परिणाम। किसमें चेक करोगे? क्रियात्मक अनुसंधान। किसमें? याद आ जाएगा इतना? अरे बोलो, अब सब प्रश्न ही स्टार्ट होंगे। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है क्या? क्या तुमने स्पेशल देखा टीचर को क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग दी जाती है? कोई ट्रेनिंग? भाई पानी की समस्या है तो इसमें शिक्षक को क्या पहले से मतलब जो बीएड कर रहा हो तो पानी की समस्या को सोल्व कैसे करना हो ये पहले से समझा के बोले देते हैं क्या? नहीं। तो भाई जो भी समस्या है मतलब इसके लिए टीचर को क्या नहीं, किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? प्रशिक्षण की। भाई ऐसे हुआ तो फिर ये भी बताना पड़ेगा शिक्षक को भाई बीएड के दौरान कि अगर कोई बच्चे घर पे या विद्यालय नहीं आ रहे हैं बार बार, तो 2 शिक्षक जाए और टांगा टोरी, मतलब समझते हो? तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा टांगा टोरी करके स्कूल लाना? हाँ, टांगा टोरी नहीं समझते तुम क्या? दोनों हाथ पकड़े, दोनों क्या पकड़े? हाँ, किस किस के साथ ऐसा हुआ है बचपन में? आपने भी हुए हो? थर टांगा टोरी की जरूरत नहीं, तोकिन खोराम तोकिन कोई लड़ी वड़ी स्कूल अशी। और किसके हुआ अनिल जी आपके साथ? मतलब आप बहुत सिंसियर प्रकार के बालक थे, है ना? ठीक है। मेरे को जब मेरी दीदी स्कूल ले जा रहे थे ना, तो मैंने उनके बाल पकड़ के क्या कर दिए, आधे बाल उनके कहाँ गए थे मेरे। सही है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं, पूछना मेरे घर पे कभी। और तुम क्यों पूछो वैसे मेरे घर पे? क्रियात्मक अनुसंधान हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, सारे उद्देश्य तुम्हें पहले से पता है। पहला उद्देश्य क्या लिख रखा है?
यही लाना होगा ना। विद्यालय की कार्य प्रणाली में क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा क्रियात्मक अनुसंधान से। अगर विद्यालय में कोई समस्या हो रही है, क्या हो रही है, तो अगर तुम क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा उस समस्या का क्या कर देते हो, समाधान, तो क्या विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा या नहीं आएगा, आएगा। दूसरा, यांत्रिक व नीरस वातावरण को क्या करना, यांत्रिक और नीरस वातावरण कैसे, अभी मैं तुम्हें बीच बीच में हंसाता क्यों, ताकि अपना वातावरण कैसा नहीं हो जाए, नीरस। बाकी यांत्रिक मतलब मैं आऊं ना, धड़ाधड़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बोर्ड चलाया, मतलब मैं पूरे माहौल को कैसा बना दूंगा, यांत्रिक। कैसा बना दूंगा, तो यांत्रिक व नीरस वातावरण को क्या करना, दूर करना। और कहाँ के, घर के या विद्यालय के, विद्यालय के। निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। निष्पत्ति स्तर मतलब बच्चों की जो अचीवमेंट्स होती है, अचीवमेंट मतलब इसमें मूल्यांकन, आप बच्चों के जो गुण होते हैं ना, कुल मिला के निष्पत्ति स्तर को कहां उठाना, एक बच्चे में ज्ञान। अब अगर बच्चे को देखो, बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो कोरा कागज होता है, क्या होता है, और उसमें जो बच्चा जो कुछ भी लिखता है वो अपने अनुभव से लिखता है। कहां से लिखता है, ये किसने कहा, तो लोक ने, मैंने नहीं कहा है। किसने कहा है, ये लोक ने। लिख लो यूं डब्बा बना के, लिखो ये चीज। तो बच्चे का दिमाग क्या होता है, कोरा कागज, और बच्चा उस पर जो भी लिखता है वो किसके द्वारा लिखता है, अपने अनुभव के द्वारा। ये कहने वाला कौन, लोक। हो गया। अरे कोई नहीं, बच्चे का दिमाग क्या होता है, कोरा कागज, उस पर जो भी चीजें लिखी जाएगी किसके द्वारा, और जो जो अनुभव होगा वो उस कोरे कागज पे बच्चा क्या करता जाएगा, लोक। क्या करता जाएगा, लोक। बस इतनी सी बात है, क्या लिखना था इसमें। प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करना। प्रजातांत्रिक मतलब, प्रजातांत्रिक कैसे, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक का मतलब समझते हो। प्रजातांत्रिक क्या होता है, तंत्र हो, है ना, जहां प्रजा का तंत्र हो वहां पर, क्या बात। वो सुबह जैसे बात हो गई, मैंने बोला भौतिक परिवर्तन मतलब वो बोल रही फिजिकल चेंज, मैंने बोला रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, वो बोल रही केमिकल चेंज, मैंने बोला अभिक्रिया क्या होती है, तो वो बोले सर रिएक्शन। संधि विच्छेद थोड़ी कहा मैंने कहा प्रजातांत्रिक मतलब जिसमें सबकी सुनी जाए और सब मिलकर किसी समस्या का क्या किया जाए। तो प्रजातांत्रिक माहौल बना कि नहीं बना। आज मैं पढ़ा रहा हूं, क्या जो पढ़ाना है वही पढ़ा रहा हूं, तुमसे भी तो पूछ रहा हूं बीच बीच में। अरे पुसी रहो ना पुसी रहो, बोलो तो सही। यार था यार, इस तरह यार डराया करो मैंने। मुख्य उद्देश्य कैसा होता है, व्यवहारिक। कैसा होता है, हाँ। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, भाई इसके अंतर्गत अनुसंधान कर, हो गई क्या, लो। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है इसके अंतर्गत, अनुसंधान करता केवल शिक्षक निरीक्षक, पहले ही पढ़ चुका हो। सरल सांख्यिकी का क्या किया जाता है, प्रयोग। किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत, ये तो हो गई थी शायद। इसका संबंध विद्यालय होता है, विद्यालय से होता है, अतः अनुसंधान का एक, हो गया क्या अपना। इसके परिणाम कैसे होते हैं, व्यक्तिगत। कैसे होते हैं, सामूहिक परिणाम नहीं होते। क्रियात्मक अनुसंधान के जो भी परिणाम आएंगे वो कैसे आएंगे, व्यक्तिगत। इसके परिणाम व्यवहारिक होते हैं, ये भी हो गया। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। भाई जो भी आप उपकल्पनाएं बनाओगी वो किस पर आधारित होगा, समस्या के कारणों पर। समस्या जैसी आपकी उपकल्पनाएं वैसी की वैसी। आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लो आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्या बनाओगे, अरे क्या बनाओगे। क्यों बनाई, वो योजना किससे डिपेंड करती है कि वो कॉल नहीं उठा रहा है, किस पर डिपेंड कर रही है, अरे आया या नहीं आया समझ में। और कोई बार बार कॉल कर रहा है तो आप क्या करोगे, फोन को स्विच ऑफ। क्या दोनों जगह अलग अलग चीजें है या नहीं है। तो समस्या जैसी उसकी उपकल्पनाएं भी वैसी की वैसी, लेकिन संबंध किससे होना चाहिए, विद्यालय से। किससे, अगली लाइन। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी करने का श्रेय स्टीफन एम, पहले ही बता चुका हूं, या शिक्षा लिख दूं या विद्यालय लिख दूं, आदमी कौन आना चाहिए, स्टीफन एम कोरेन।
क्रियात्मक अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। ये कहां लिखा हुआ है? रिसर्च इन एजुकेशन।